बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे। तो जी आज हम आए हैं अपनी सिस्टर के पास उनका न्यू बॉर्न बेबी देखने। और हम जहाँ पे आए हैं ये सियालकोट से आगे जम्मू रोड पे उनका गांव है। तो बहुत प्यारा सा गांव है, तो वहाँ हम आए हैं। तो जी यहाँ हम सारे दिन की आप लोगों के साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करेंगे कि आज सुबह से लेकर रात तक हमने क्या कुछ किया है। तो सुबह जाते टाइम मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि अचानक से हमारे घर जी गेस्ट आ गए थे, तो फिर उनको भी हैंडल करना था, तो टाइम नहीं मिला है। तो कभी कभी हो जाता है कि आप कहीं जाने के लिए तैयार हो तो अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आ ही जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई चलें, फिर आप लोग भी उधर चलें हमारे साथ ही। तो फिर पहले मैंने कहा चलो नहीं जाती, फिर मैंने कहा चलो भाई चली ही जाती हूँ। तो जी यहाँ हम आ चुके हैं और बच्चा पार्टी जो है वो खाने पीने वाली चीज़ों पे टूट पड़ी है। उनको भूख लगी हुई थी, बच्चों को ज़ाहिर है जल्दी भूख लग जाती है, सफ़र बहुत लंबा है, तो हम काफ़ी दूर हैं उनसे रहते हैं। तो यहाँ सारे बच्चे जो हैं वो खा पी रहे हैं। और चाय इसलिए नहीं बनाई क्योंकि चाय हमें से कोई भी नहीं पीता है, तो बस कभी कभी पी लिया, ऐसे ही, वैसे शौक़ से कोई नहीं पीता। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ही पी सब ने। तो ये जी हमारा वो छोटा बेबी है जिसके लिए हम सारे आ जाए हैं। तो सारे मतलब कौन कौन, मेरे भाइयों की फैमिली, अब्बू की मतलब अब्बू लोगों की ही सारी फैमिली हुई ना, अब्बू तो नहीं खैर आए थे। तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने उठाया हुआ है, तो वो इसके साथ खेल रही है। तो सब ने इसको थकाना, बस आज ये समारंभ की अब बारी आ गई जब ये उठाएगी इसको और खेलेगी इसके साथ। और हमें से पूछा कि ये कौन है, कहती है ये अपनी आंटी का नाम ले, कहती है ये उनकी बेटी है। तो मैंने कहा इसको ये भी पता है। तो बस ये दूसरा बच्चा जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बारी जो है वो कब आनी है। तो यहाँ अब आयज़ा की बारी आ चुकी है जी। तो आयज़ा देखे खुद उतनी है, उसे उठाए, लेकिन खेलना है जी। हम आए इसके लिए, हमने तो बस अपनी बारी जो है वो अपनी बारी से उठाना है बेबी को। और बेबी परेशान है कि इतने लोग आज एकदम इकट्ठे कहाँ से आ गए हैं। तो जी यहाँ पे मेरी जो छोटी बहन हमारे साथ गई थी, वो अपनी बड़ी बहन जो वहाँ रहती है उनकी हेल्प करा रही है कि मैं बर्तन वाश करती हूँ, खाना लगाने में, देने में, सबको आपकी मैं हेल्प कराती हूँ। तो खैर बाकियों के तो सबके बच्चे तंग करते हैं, तो ये बेचारी अभी ऐसे ही सिंगल है, तो यही हेल्प करा सकती थी। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं जी। और बस खाना जो है सब लोग जल्दी जल्दी खा लेंगे, बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बड़े तो खा ही लेते हैं क्योंकि शाम होने को आ रही है। तो अभी हमने वापस घर आना है, हमने वहाँ स्टे नहीं करना है। तो वो बच्चे चूँकि बहुत तंग करते हैं, तो जी खाना खा के तो ऊपर छत पे आ गए कि थोड़ी सी इधर वॉक कर लेते हैं। खाने के बाद मुझे तो आदत है थोड़ा सा आधा घंटा मस्ट मैं चलती हूँ, ऐसे मैं बैठूँ तो वो मुझे हो जाता है कोई प्रॉब्लम पेन वगैरह का। तो यहाँ देखे जी ये गांव है, लेकिन इतना खूबसूरत गांव, और बिल्कुल इंडिया की हद पे है ये। इससे आगे एक आध गांव है और बस जी फिर पाकिस्तान की हद जो है वो ख़त्म हो जाती है, आगे इंडिया की शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मोस्टली बाहर के मुल्कों में होते हैं लोग, वहाँ से पैसा अर्न करते हैं और फिर अपने मुल्क में लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं। तो यहाँ देखे जिस लोगों ने कितने खूबसूरत घर बनाए हैं। मैं कभी फिर आई तो मैं पूरा आपको गाँव दिखाऊंगी और वो सरहद भी आपको इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो दिखाऊंगी। तो ये आगे जी मिठाइयाँ, अब इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं ये चारपाइयों पे लगा दी हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है, ये रस्में ऐसी होती हैं कि बस ये बच्ची के ननियाल वाले क्या क्या लेके आए हैं अब ये दिखावा डालेंगे। और पूरा जो अपनी उनके होते हैं महल्ले की औरतें होती हैं या अपने अजीज़ होते हैं उनको बुलाते हैं, जी आएँ देखें ये चीज़ें जो हैं बच्चे के या बच्ची के ननियाल से आई हैं, ये गिफ्ट आए हैं। और ये ऐसे होता है कि जो चाचू चाची दादा दादो सारे होते हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ फिर लेके जाते हैं ननियाल वाले, अपनी खुशी का इजहार इस तरह से करते हैं। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई कम करता है और कोई ज़्यादा, लेकिन सारे ही बेटियों के साथ करते हैं ऐसे टाइम्स पे।
तो ये सारा कुछ जितने भी गिफ्ट हैं जी, ये मेरे भाइयों की तरफ से हैं, उनकी बेगमात ने परचेज़ किए हैं और मैं इनमें से कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। हमने बस एक ही गिफ्ट दिया अभी उनको। तो जी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से लेके आए हैं। और ये कंबल सेट जो बना होता है वो है, और ये पहले चारपाई और वो लेके रज़ाई वगैरह लेके गद्दा लेके जाते थे, लेकिन अभी मॉडर्न लोग हैं तो अब थोड़ा चेंज कर लिया जी। उसकी रज़ाई की जगह जो है वो बेड सेट बना दिया उन लोग। बेड सेट कह रही हूँ, वो कंबल सेट जो होता है वो वाला उन्होंने कर लिया। और ये ओवन लेके आए थे भाई लोग, भाभियाँ, भाई तो खैर नहीं आए, भाभियाँ लेके आई हैं। तो यहाँ पे जी ये कपड़े जो है वो मेरी भाभी जो है वो सबको दिखा रही है कि ये किसके हैं, ये किसके हैं। ये भी एक काम होता है जी, बड़ा मुश्किल है। मुझे तो वो चीज़ें ही भूल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए मैं ऐसे झंझट में नहीं पड़ी हूँ। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा भाई हम कपड़े आपको तब ले के देंगे जब आप हमारे पास आएंगे, तो आप खुद जाके तो शॉपिंग कर लेना, क्योंकि मुझे किसी की शॉपिंग करना मुझे हद से ज़्यादा जो है ना वो लगता है, मुश्किल लगता है। मैं बस अपनी ही कर लूँ तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से जी ये सारा इन्होंने किया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज है, और ये कूलर फ्रिज जो है वो हमने दी है, गिफ्ट की है। और ये कूलर वगैरह भी अब्बू लोग लेके आए हैं, अब्बू ने भेजी है। कि मतलब मैं प्रमोट नहीं करी कि सारे लोग इस तरह किया करें, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि हमारे में इस तरह की रस्म है। जब कोई बेटी के यहाँ कोई बच्चा या बच्ची नहीं आती है, पैदा होती है, तो इस तरह से 1.25 महीने के बाद जो है ये एक रस्म होती है, वहाँ गिफ्ट से लेके जाते हैं इस तरह से सबके लिए कुछ ना कुछ। तो इस तरह से अपनी खुशी का इजहार जो है वो ननिहाल वाले करते हैं बच्चे के साथ और अपनी बेटी के साथ है। तो ये देखें जी हमारी प्यारी सी अनाइज़ा जो है, अनाइज़ा है जिसका नाम, मामू की बेटी का नाम आयज़ा और इसका अनाइज़ा रख दिया गया। तो अनाइज़ा जो है ये मज़े से कैरी में बैठी हुई है। तो अब हम घर से आ चुके हैं, हम जाने लगे हैं जी। तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी उन्होंने आगे साइड पे कहीं खड़ी की हुई है, तो वो आती है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ रवाना होते। लेकिन बच्चे देखे जी अभी भी उसकी अनाइज़ा की जान नहीं छोड़ रहे हैं कि चुम्मियाँ ले रहे हैं, लाडियाँ कर रहे हैं। ये देखें जी हम रास्ते में, और शॉर्टकट रास्ता है ये, सियालकोट वाले रोड से हम नहीं आ रहे हैं, यहाँ ऐसे जल्दी आ जाएंगे। तो शाम हो रही है और सूरज देखें जी कहाँ है, और इतना खूबसूरत मंज़र है। साथ हरे हरे लहलहाते सरसब्ज़ खेत और ऊपर से सूरज इस तरह का गरूब होता, बहुत प्यारा सा सीन लग रहा था। लेकिन यहाँ गाड़ी में जो है वो काफ़ी खामोशी हो गई है, लेकिन 2-3 बच्चे जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं अभी भी। ये देखें जी, ये अनाया है, समाहा है और इशाल है, ये तीनों कज़न्स हैं जी। तो वो में ये तीनों जब मस्तियाँ कर रही हैं दूसरों को भी छेड़-छाड़ रही हैं, लेकिन छोटे बच्चे थक गए हैं, वो थोड़े से सुस्त हैं बेचारे। तो इस तरह से जी अब हम आ रहे हैं। तो लड़ाइयाँ ज़ोरों पे है जी, बस नहीं छोड़ेंगे हम एक दूसरे को। इशाल और अनाया बहुत लड़ाइयाँ कर रही हैं, ये देखें जी, ये देखें जी। और मैंने मना नहीं किया, वीडियो बना ली फटाफट कि ये लड़ाइयाँ कर रही हैं। मैं इनको कह भी रही हूँ छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ रही हैं, अब इनकी माएँ छुड़ाएँगी। तो बस ये अब हम आ गए इधर, और हमने कहा भाई से कि हमें यहाँ से कुछ ले दे खाने के लिए, क्योंकि समाहार हम तो घर जाके ना कुछ खाए पिए बगैर नहीं सोएगी, हल्का फुल्का तो वो खाएगी, भले हम खाना खा के आए हैं। तो फिर यहाँ से हमने ले लिया जी। तो हम अपने घर आ गए और हमने लिए जी बर्गर। और बर्गर जो हम घर, अभी बर्गर तो हम बर्गर खाने का क्या मज़ा रहना था, हम घर इंटर हुए तो लाइट गायब जी हमारे घर की, और लाइट बहुत तंग कर रही है सच्ची में। तो मैंने वहाँ से कहा अपने मोबाइल की थोड़ी लाइट करो ऑन, तो मैं ये वीडियो जो है कंप्लीट करूँ। तो अपने व्यूवर्स को मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँ। तो बस जी अब हम खाएंगे और आराम करेंगे। बहुत घूम लिया, बहुत थक गए हैं आज, बहुत मस्तियाँ की हैं। तो बस हमें दें जी इजाज़त, और हमें रखें दुआ में याद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह।